बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। इस उम्मीद के साथ मेरी सोशल मीडिया फैमिली खैरियत से होगी। मैं हूँ नेचुरोपैथ डॉक्टर बिल्किस और आज का मौजू आप सबका पसंदीदा है। रंग की बात नहीं कर रही हूँ, कभी सेहत पे भी बात कर लेती हूँ आप लोग की वजह से, वरना मेरा दिल तो है कि मैं आपको टीच करूँ अबाउट योर हेल्थ। मगर आप कहते रंग गोरा कैसे होगा, छाइयाँ दूर कैसे होंगी, बाल कैसे लंबे होंगे, पलकें कैसी अच्छी होंगी, बस इसी में आप लोग खुश रहते हैं। चलें, आपकी खुशी लेकिन इन सब के लिए एक बीमारी है जो ये सारी चीज़ें भी लेकर आती हैं। एक वजह वो भी है, और वो वजह क्या है? मोटापा, दिल का जलापा। और अभी के तो खाबे ऐसे आएंगे, पाए, निहारी, शादियाँ, पनीर, पालक, पता नहीं क्या क्या चलेगा, क्या क्या चलेगा। उसके बाद एक डाइट कोक, सब खाने के बाद एक डाइट कोक, बस ये इतना ज़बरदस्त आप लोग कॉम्प्रोमाइज़ करते। कभी भी मैं शादियों में जाती हूँ और मैं जब सब देख रही होती हूँ तो जिप लगाना बेहतर है। एनी हाउ, खाना खाएं, एक्सरसाइज करें, वॉक करें, कभी कभी चीट डे रखें, हर वक्त ना करें तो भी बेहतर होता है। आपको जितना भी लेक्चर दे दें, आपको इंतज़ार तो होगा कि मैं आपको क्या बता रही हूँ। तो सीधा सीधा चलते हैं। आज की रेमेडी है, खाना कुछ भी खाएं, उसके बाद आपको ये जो हर्बल टी समझ लें या ड्रिंक समझ लें, दोनों तरह आप पी सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। इसलिए हमें चाहिए 1 ग्लास गर्म पानी, मतलब नीम गर्म से ऊपर गर्म पानी चाहिए, ठीक है। तो हम इसको गर्म कर लेते हैं। जब तक मैं आपको दूसरी चीज़ें बता देती हूँ। जो इसका मेन इंग्रेडिएंट है वो क्या है? ये है, देखें, तुख्मे रेहान या तुलसी के बीज। ये तुख्मे बालंगा से थोड़े से हट करें। हार्ट के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है, हार्ट के लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल है। तो ये वाला जो मैं आपको बता रही हूँ वैसे एंटीऑक्सीडेंट है, इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं। तुख्मे रेहान बोल दें, तुलसी के बीज बोल दें। ये मैंने लिया है 1 टेबल स्पून, ठीक है। और इसमें मैंने क्या किया, यहाँ देखिए अदरक के चंक्स बना के रखे हैं जो आप चबा सकें। ये इतना ही आपको लेना है, 1 थंब जितना टुकड़ा लीजिएगा और उसके आप छोटे छोटे से इस तरह, जैसे मैंने कि इस तरह करके ये इसमें डाल दे। ये दोनों चीज़ें जो हैं इसको हमने गरम नहीं करना। अब जो है यहाँ पे डाल रही हूँ लौंग। लौंग कितनी? 2 लौंग डाल रही हूँ मैं पानी में। और लौंग आपको पता है कि कितने इसके कितने बेनिफिट्स है, बेतहाशा बेनिफिट्स है। और ये देखिए इतना सा टुकड़ा दालचीनी का, इतना सा टुकड़ा दालचीनी का मैं डाल रही हूँ पानी में से। बस ये देखिए धुआं निकलना शुरू हो गया, ख़त्म। बंद करते हैं चूल्हा, उसको उतार देते हैं। बिस्मिल्लाह। ये देखें, ये जो मैंने लौंग और दालचीनी डाली है ये मैं इसमें डाल दूँगी। बस इनको इन्फ्यूज़ करना था, इन्फ्यूजन, बस। रेमेडी आसान है तो इसका ये मतलब नहीं कि इसकी इफ़ादियत नहीं है। एक एक इंग्रेडिएंट्स जो हैं अपने अंदर जो है ना एक पूरा समंदर रखता है जी। जो इसमें आपने शहद नहीं डालना, इसमें आपने नींबू नहीं डालना, इसमें आपने कुछ भी नहीं डालना है। आपने इन्हीं चारों इंग्रेडिएंट्स को इस्तेमाल करना है। खाना खाने से आधा घंटे पहले पीना है और इसी तरह रात खाना खाने से आधे घंटे पहले पीना है। ये जब नीम गर्म हो जाए तब पीना है। और ये जो चीज़ें हैं ये कुछ भी आप फेंकेंगे नहीं, ये आप चबा लेंगे। अदरक आपके बॉडी में ऑक्सीजन को रिटेन करने में आपकी मदद करता है और ये आपके आंतों के लिए बहुत अच्छा है, निज़ाम हज़म के लिए बहुत अच्छा। इसमें है लौंग। लौंग क्या करता है? एंटीवायरल, एंटीबैक्टीरियल, और ये भी जो है बेहतरीन नंबर 1 जो हमारी हर्बोलॉजी में लौंग जो है ये आपके बैक्टीरिया को भी ख़त्म करने में मदद करता है। आप इसके इतने बेनिफिट्स हैं, उस पर मैं लौंग के लश्कारे में काफ़ी चीज़ें आपको बता चुकी हूँ। दालचीनी भी बहुत फ़ायदेमंद है, लेकिन इसमें डालने का सबसे बड़ा जो रीज़न है ये इंसुलिन, जो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा
ख़तरनाक है, आपके जो फैट्स को आपकी बॉडी का हिस्सा बनाता है उसको ख़त्म करने में आपकी मदद करता है। ओवरऑल ये चारों चीज़ें मिलकर आपके मेटाबॉलिज्म को इम्प्रूव करते हैं, आपके फैट सेल्स जो गंदे वाले हैं, बैड कोलेस्ट्रॉल है, उसको आपकी बॉडी से एक्सक्रीट आउट करने में आपकी मदद करते हैं। तो ये जो मैंने गर्म पानी डाला है, और जब ये इसलिए कि ये जो चीज़ें डाली इनका इन्फ्यूजन हो जाए। ये लौंग भी आपने खाना है, वो दालचीनी जो छोटा सा टुकड़ा डाला है वो भी आपने इस्तेमाल करना है। तो जब 7 दिन आप कर लें, अगर आप 1 लौंग करना चाहें तो कर लें, लेकिन 2 लौंग से कुछ भी नहीं होता। सर्दियां हैं, आप आराम से कंज्यूम कर सकते हैं। तो ये जो है दिन में 2 बार लेना है, दोपहर खाने से आधा घंटा पहले और रात खाने से आधा घंटा पहले। जी, इस उम्मीद के साथ कि ये फैट कटर ड्रिंक जो है आप इस्तेमाल करेंगे और आपको इंशाल्लाह इससे बेनिफिट होगा। मगर एक चीज़ याद रखिएगा, इसके साथ डाइट कोक भी नहीं। एक डाइट कोक एक होता ना कि कौन सा था, एक चुटकी सिंदूर की तरह एक डाइट कोक भी नहीं, ठीक है। उसके आपको नहीं पता कि उसके साइड इफ़ेक्ट्स कितने होते, ना पिए तो बेहतर है। खैर बहरहाल वो तो मजाक था। अब आप लोग पूछेंगे इसमें नींबू डाल सकते? नहीं भाई, नहीं डालना है। तुख्मे रेहान की जगह हम जो तुख्मे बालंगा इस्तेमाल कर सकते हैं, ना करें तो बेहतर है, नहीं तो आप कर सकते हैं, ठीक है। बाकी इसको इसी तरह करना है कि अगर हम लौंग ना खाएं तो क्यों भाई नहीं खाएं, आपको खाना है। अगर हम ये जो अदरक है इसको हम फेंक दें तो बिल्कुल नहीं फेंकना, आपने खाना है। इसी तरह दालचीनी ना चबाएं तो ये सारे सवाल नीचे आते हैं, मैं आपको सबके जवाबात यहीं दे रही हूँ। आपको इसको इसी तरह पीना है, ठीक है। इस उम्मीद के साथ कि ये आपके लिए बेनिफिशियल साबित होगा, इसके साथ मुझे दीजिए इजाज़त। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। जाते जाते अपना बहुत सारा ख्याल रखें, खुश रहें, शाद रहें, आबाद रहें, जिएं और जीने दें। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।